हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। शाम समय हो गया और चलिए साथ में तैयार होते हैं, क्योंकि आज मुझे फिर से अपने मायके जाना है। तो मैं जल्दी आ जाती हूँ रेडी होने के लिए, और मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बच्चे मेरे भी तैयार हो गए थे और सब बाहर निकल के खड़े हुए थे। बेटू पापा भी तैयार हो गए थे। अब सब लोग आ गए तो गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल जाते हैं घर से। और आज मैं बेटू भी ले जा रही हूँ, क्योंकि आज मम्मी के घर में रात रुकना है। तो मैं आज चल देते हैं रास्ते में होते हुए, और इन रास्तों को देखते हुए खेतों की तरफ देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी आजकल का मौसम खेत खलिहान बहुत ही अच्छा लगता है। हरे भरे मौसम में हम निकल जाते हैं, और सूर्यदेव डूबने वाले थे इसलिए हल्का हल्का से लाल हो गए थे। हम लोग घर से निकलते हैं रास्ते में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बेटू भी साथ में था और पूरा परिवार साथ में जब जाते हैं तो हम लोग को बहुत ही मज़ा आया करता है। मैं अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ जब भी जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने घर, और यहाँ पे सारे भाई बहन मिल जाते हैं। बेटू पापा हमें छोड़ करके चले गए थे, और दीदी चली गई थी मम्मी को लिवाने की। मम्मी गई थी खेत में 6 बकरियाँ लेकर के चराने के लिए। तो मम्मी भी दीदी थोड़ी देर में आ जाएंगे, और एकदम शाम होने वाली है। मुझे 1 घंटे बाद मेहंदी लगाने भी जाना है। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और देख रही थी सूर्यदेव की तरफ की कब डूबेंगे और मुझे जाना है। तो मैं यहाँ पे अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली थी, यानी मैं अपने सूट पहन ली थी साड़ी उतार करके, और मम्मी का वेट कर रही थी। फिर थोड़ी देर में मम्मी आ जाती है, अंधेरा भी हो जाता है और मुझे मेहंदी लगाने जाना होता है। तो यहाँ पे साथ में 2 लड़कियाँ आ गई हैं, दीदी की स्टूडेंट। ये दोनों मेरी मतलब गांव की लड़कियाँ बहन लगती हैं। तो ये दोनों आ गई थी, इनको लेकर के मुझे वहाँ मेहंदी लगाने जाना है। अभी सीख रही हैं ये लोग पार्लर। तो यहाँ पे सामने वाला जो घर दिख रहा है और तैयार है, इस घर में सजावट है, तो बस इसी घर में हमें जाना है। सोनियों का घर है, अपने घर के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे जाना है मेरे को मेहंदी लगाने। फिर आ जाती हूँ मैं इनके घर पे। तो हॉल पे हम लोग बैठे हुए थे और दूल्हा भी आएगा, तो मैं दूल्हे को मेहंदी लगा देती हूँ। और यहाँ पे इन लोग का डांस कॉम्पिटिशन और संगीत और मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। मैंने दूल्हे को मेहंदी लगा दी थी, और मेहंदी लगाते वक्त वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम किसी का काम करने गए थे, वहाँ वीडियो बनाने नहीं गए थे, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। फिर इन लोग का डांस वगैरह का वीडियो मैं बना ली। मेहंदी लगाते वक्त अकेली भी थी। वो दोनों लड़कियाँ चली गई थी दीदी के पास वापस पार्लर की, क्योंकि किसी ने मेहंदी उनसे नहीं लगवाई। और मैं दूल्हे की भाभी को लगा रही थी। दूल्हे की भाभी हैं जिनको मैंने एक हाथ में लगाई थी, दूसरे हाथ में लगा रही थी। तो ये चली गई थी डांस करने के लिए उठ करके। इनके हाथ की मेहंदी गई थी बिगड़, जो मैंने दूसरे हाथ में लगाई थी। दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए कितनी बिगाड़ थी, थोड़ी सी लगवाई थी। फिर एक वापस डांस करने फिर से वापस चली गई, क्योंकि इन लोग का पारिवारिक डांस चल रहा था, संगीत चल रहा है सब लोगों का। ये देखिए सारी सिस्टर उनकी कर रही है दूल्हे की, और दूल्हा भी वहाँ पे खड़ा है, जो ग्रीन कलर का वो पहने कुर्ता पहन के खड़ा है, वो दूल्हा है। तो इन लोग के यहाँ पे डांस फिर उठ के चली जाती है, कोई उनको उठा ले जाता। फिर यहाँ पे सारी भाभी मिलकर डांस कर रही थी, फिर उठ के चली गई। इन्होंने मेहंदी अच्छे से लगवाई थी, बस एक डांस करने में आए थे सारे लोग। फिर यहाँ पे इनकी छोटी वाली नंद की, यानी छोटी दीदी की, दूल्हे की छोटी बहन की एनिवर्सरी थी। इन लोग की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की, और केक वगैरह कटिंग की। इसमें ये भी जी गई। भाई बार बार कॉल कर रहा था, तो फिर मैं चली गई घर। दो बार मतलब दोनों हाथ में लगाया, लेकिन मैं दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई। दोनों हाथ में आगे आगे लगवा लिया, पीछे नहीं लगवाई। मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठी थी अकेले। इन लोग का पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था, तो क्या करती। रात में मैं जल्दी आ गई थी। फिर ये देखिए सुबह हो गई दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मम्मी ने आग जला दी थी और आग ताप रहे थे। दीदी भी यहाँ पे हमारे पास बैठी थी, बाबू मेरा खेल रहा था। इन लोग के सामने मेरा भतीजा बैठा है, बच्चों को स्कूल जाना है। दीदी यहाँ पे आग ताप रही है बैठ करके। ये भी सुबह सुबह जगी हैं, सभी का मुँह बना है सुबह से। सबकी नींद रात में अच्छी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी लगन चल रही थी। दीदी का भी काम चलता रहता है, वो भी थक जाती हैं। पार्लर में बहुत सारे काम आते हैं। मैं भी थक गई थी रात में, बाबू भी नहीं सोया था। फिर हम लोग रेडी हो जाते हैं। बेटू पापा आ गए थे लेने के लिए। दीदी यहाँ पे पुराने कपड़े जो होते हैं उलन वगैरह के बच्चों के लिए निकाले थे। मुझे भी जॉकेट दिया। मेरे स्वेटर जो बेटू पापा लाए हुए थे, मैंने दीदी के स्वेटर से चेंज कर लिया था। फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ दोस्तों। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।